नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी, आज दिन हो गया जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंच गई है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाजार तो चल ही रहे हैं, आवकें जो है 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा सीमित मात्रा में हो गई है और कहीं ना कहीं वो सीमित मात्रा में जैसी आवकें आई हैं, कहीं ना कहीं लोगों की अभिलाषाएं बढ़ने लगी है कि भाई आने वाले दिनों में अगर लहसुन इसी तरह से सीमित मात्रा में रहेगा, मंडी का बैलेंस कट जाएगा, क्योंकि पहले से बैलेंस कट गया है। एक अच्छी बात है ये, और बैलेंस जैसे जैसे कटता चले जाएगा, आप ये सोचिए ग्राहकी के लिए, उठाव के लिए, भाव के लिए, सारी चीजों के लिए जो है डिमांड और सप्लाई से अच्छी चीजें निकल के आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए दिसंबर का महीना लगने वाला है और एक दिन मात्र रह गया। कल वैसे रविवार है, रविवार को आजादपुर मंडी में छुट्टी होती है। उसके बाद फिर जो एक नई शुरुआत सोमवार की जो शुरुआत होगी भोलेनाथ के नाम से होगी, और वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत दिसंबर के महीने की होगी। और दिसंबर में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं कि भैया डिमांड जो है वो कहीं और जो है एक अलग लेवल पे बनने वाली है, और कहीं ना कहीं जो लहसुन है उसकी डिमांड में भी फर्क आएगा। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी जिस हिसाब से डाउन हो रही है, तो अच्छी क्वालिटी को नए आयाम मिल जाएंगे। तो दिसंबर में 15-20 तारीख के आसपास कुछ जो आशाएं है वो जागृत हो रही है। बाकी कुछ जगहों के माल जो है मंडी में पहुंचेंगे, जैसे जलालाबाद का माल भी मंडी में आएगा। एमपी लगातार चल रहा है, अब पंजाब का माल आज मंडी में बिल्कुल ना के बराबर है, और आने वाले दिनों में उम्मीदें हैं कि अब तो बिल्कुल पंजाब नहीं रहेगा। हिमाचल तो आपने देखा ही, अब हिमाचल तो समाप्ति हो गया है, अब सिर्फ एमपी के माल रहेंगे, और फिलहाल जो हमारे यूपी के क्षेत्र आएंगे वहां के जो है माल मंडियों में नजर आएंगे। तो चलिए, उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं लगातार जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो बनी हुई है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो अवेयरनेस फैलेगी, उन लोगों को भी जागृति मिलेगी जिनको पता नहीं है कि मंडियों में क्या स्थिति है। और जब जागृति मिलेगी तो अपने मालों को उस हिसाब से भेजेंगे, आवकों को देख करके भेजेंगे, तो मंडियां खराब नहीं होगी। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन के बाजारों में चल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आज आवकें हैं, उठाव कैसा है और भाव क्या कुछ इशारा कर रहा है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संतोष भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। और जैसे मैं बढ़िया हूँ वैसे मैं सभी किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों की भगवान से ही कामना, वो भी मस्त रहे, हमें सब बढ़िया रहे। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। और सारी पूरा हिंदुस्तान बढ़िया रहे, पूरा विश्व बढ़िया रहे, हमेशा यही हमारी तो मनोकामना रहती है जी। तो संतोष भाई आज अगर हम बात करें तो 65 रुपए। संतोष भाई आज अगर हम बात करें, क्या कुछ गाड़ियों का रुझान, कैसी ग्राहकी का रुझान जी? दीपक जी, गाड़ियों का रुझान आज 10 गाड़ी टोटल है मंडी बस में जी। हाँ, और कल 7 थे। हाँ। और 2-3 दिन से आवक थोड़ी सी दिल्ली में कम हुई है, क्योंकि उसका ये सीधा असर है कि पंजाब की गाड़ियां कमा रही है, तो गाड़ियां की आवक कमा रही है। थोड़ी सी बीच में 2-4 दिन सेल कम हो गई थी, कुछ इसका भी कारण था, फिर अब पंजाब जो है कमा रहा है, इसलिए गाड़ियां कम है। और लगातार देखो संतोष भाई, हम भी तो बोल रहे हैं कि भाई आप आपको को थोड़ा थाम के रखो, उस चीज का भी असर होता है। बिल्कुल, हमने तो आपके वीडियो के माध्यम से ये भी सबसे किसान भाइयों से और व्यापारियों से बोला था कि दिल्ली में मान लो बिक्री अगर कम हो रही है थोड़ी, तो अगर ज्यादा आवक है तो उसको थोड़ा रोक रोक के चलो, तो सही है अपना। अगर गाड़ियां कम आती रहेंगी तो बिक्री, और आने वाले ये 1-2 दिन में ऊपर वाले ने चाहा तो बिक्री अच्छी निकलेगी। क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तान में जैसे क्या होता है कि 1 तारीख के बाद थोड़ा सा 20 तारीख तक थोड़ा अलग फर्क रहता है, एक अलग हिसाब एक होता अलग है, हिसाब होता है घर के खर्चे का और हाँ, बहुत सारी सब चीज चीजों का। तो इसलिए 1 तारीख से वैसे भी क्या है वो फर्क पड़ेगा, बिक्री जब तनख्वाह आ जाती है, लोगों की जेब में पैसा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जैसे काम है, जी। तो 1 तारीख से बिक्री खुलने के पूरे आसार है। संतोष भाई अभी समय के अनुसार क्वालिटी कैसी मंडी में बैलेंस कैसा? मंडी में मान चलिए मेरे हिसाब से तो कम से कम 12-13 हजार कट्टे होगा, कम से पहले से तो कम हो गया जी, पहले तो कम है, पहले 18-20 हजार था, हाँ, तो 12 से 15 है।
जी। और आज भी क्वालिटी वाला माल, कल हमारे पास रामपुर गाड़ी आई थी, 110 रुपए का बिका था। अच्छा जी। क्वालिटी वाले माल आज भी रामपुर का, यूपी बढ़िया देसी लहसुन जो काटर गोल वाला है, वो बिक रहा है 110 रुपए, एक नंबर का। और बाकी तो देसी वाले 20 से लेके वही 60-65 रुपए तक मान के चलिए, कहीं का भी हो। जी। और ये तो आपने रामपुर का बताया। ये रामपुर का बताया कि जो 110 वो एक्स्ट्रा क्वालिटी बिक रही है। जैसे मान लो पूरे मंडी में उसको मान के चलिए वो 50 कट्टे आ गया, 40 कट्टे आ गया, रोज को काटर गोला होता है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जी उसके जी। आगे पंजाब मतलब कोई भी उसके आगे क्वालिटी मतलब इस समय नहीं टिक रही है, बहुत बढ़िया माल है। जी। और भाई साहब बाकी जगहों के जो माल आ रहे हैं जी हमारे। एमपी का माल मान चलिए भाई साहब, जैसे जो बम वगैरह है वो बिक रहा है मान चलिए 55 रुपए, 50 रुपए, 53 रुपए। फूल बिक रहा है वही 40 से 45 के बीच में। लड्डू बिक रहा है वही 30 से 35 के बीच में। और यही पोजीशन यूपी की भी है, यही पोजीशन एमपी की भी है जी बाकी जी। जगहों की। जी और बाकी जैसे जिन मालों में जर्मिनेशन की शिकायत है उनका कोई रेट नहीं होता, वो तो जैसे क्वालिटी के हिसाब से जैसे लग गया उसका वैसे भाव है। जी। और यूपी वाले में बिक रहा है मान चलिए आपको 22-23 रुपए से लेके ऊपर में 50-60 रुपए तक, जी। बढ़िया लहसुन। अच्छा भाई साहब कोटा छिपा वगैरह के माल। सेम कंडीशन है, सेम पोजीशन है, यूपी एमपी कोटा। क्योंकि थोड़ा सा फर्क है सिर्फ रामपुर वाले में है कि वो बढ़िया क्वालिटी इस समय आ रही है, वो 30-35 से लेके, जैसे अभी तक हिमाचल वगैरह का अच्छी अलग से बिक रहा था, वैसे है यूपी का ही रामपुर। लेकिन वो थोड़ी क्वालिटी अलग आ रही है, तो उसका अभी अलग से ही चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है। तो उसका हिसाब 30-35 रुपए से लेके 100 रुपए तक बिक रहा है, अच्छी क्वालिटी आ रही है। लेकिन तो संतोष भाई क्या माने कि अब पंजाब के माल समाप्ति की ओर है। हाँ बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है भाई साहब। मैं तो आपके वीडियो माध्यम से पहले भी बोला था कि हो सकता है अब एरिया वाइज, जैसे मान लो पंजाब अगर जैसे कम हो जाएगा तो फिर एमपी और यूपी की इनकी सब पकड़ बढ़ेगी। और क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना भाई साहब, देखो किसान के माल में क्या होता है, वो बोली पे बिकता है। और व्यापारी भाई अगर ले आएंगे तो 4 दुकानों पे 10 दुकानों पे तो अपने हिसाब से बेचेंगे माल के उसके। अब किसान का तो जो बोली पे छूट गया उसलिए, तो इसलिए फर्क आएगा, जो है रेट फर्क आएगा, बिक्री का फर्क आएगा। जी। अच्छा जैसा कि भाई साहब अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिसंबर में बाजारों में कुछ और उतार चढ़ाव भी आ सकता है, हाँ, चढ़ाव भी आ सकता है। चढ़ाव भी हो सकता है, उतार भी हो सकता है। उसमें क्या होगा कि जैसे दिसंबर के महीने में एक चीज का ये रहेगा कि जैसे मान के चलिए कि डिमांड के ऊपर है, क्वालिटी कौन सी मांग रहे थे। कई बार क्या होगा कि जिसमें जमने की शिकायत नहीं होगी तो वो ग्राहक मांगेगा, तो आप मंगाओगे तो उसका रेट अलग रहेगा। जिसमें शिकायत वाला होगा, उगा होगा, ये होगा, उसकी डिमांड अपने आप उसकी कम होगी। तो धीरे धीरे आने वाले में समय में बिक्री तो ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई पूरा हमारे हिसाब से तो पूरा 2 महीना है, बाकी तो कोई कुछ भी लगाता रहे, उससे क्या अंदाजा। हमारा 2 महीने का है अभी पुराने का, पुराना माल 2 महीने बिकेगा, पूरा बिकेगा, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। और बिकता है, हर साल बिकता है, जनवरी तक बिकता है, वैसे तो बिकता फरवरी तक है। लेकिन वो मथानिया वगैरह का चीज, क्योंकि जैसे मान लो 26 जनवरी में भी आ भी गया लहसुन, तो आते ही वो गीला लहसुन तो फूटने लगने लगता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना उसमें दाना होता था। जो बिहारी ब्रांड है या कोई चीज है तो वो पुराना लहसुन बिकता रहता है जनवरी फरवरी तक। जी। तो भैया क्वालिटी भी दिखाओ आज, थोड़ी क्वालिटी कैसी बनी है। क्वालिटी ये मान के चलिए, जैसे ये एमपी की क्वालिटी है, बम का है, ये बिक रहा है मान के चलिए 55 रुपए, 53 रुपए, 54 रुपए। ये यूपी के माल है, मान के चलिए ये बिक रहे हैं, ये शान भाई साहब का है, ये 30 रुपए मान के चलिए। इन्हीं का भाई साहब का माल, बाबूजी का माल है, ये 30 रुपए है। ये कोटा का माल है 60 रुपए पोजीशन मान लीजिए। ये बढ़िया आया है, ये मान के चलिए आप इसकी 90 रुपए की पोजीशन। ये रामपुर का लहसुन है, बहुत बढ़िया। और इसी में ये लहसुन देखिए सुपर शंकर है, ये 60, 65, 70 के है। ये काटर गोले वाले हैं, 70, 75 की पोजीशन है। और ये यूपी के यही माल है, ये 50 की रेंज है। ये शान भाई साहब ये भी है, ये 40, 42 की पोजीशन है फूल वाले। हाँ, और बाकी आगे 32 है। और ये रहे ये सब वही सब रेंज की है, जैसे लहसुन वैसे भाव, 32 का, 34 का, 35 का, 60 का, 90 का, क्वालिटी के हिसाब से जी। अब अब आप देखिए, दिखाइए 90 वाले में, अब इसका ये 90 की पोजीशन है मान लीजिए, 1 नंबर की क्वालिटी है, कोई जर्मिनेशन की शिकायत नहीं, 1 नंबर के माल है। ये सब रामपुर के हैं। और ये सब मान के चलिए 55-60 की कोटा के लहसुन है। और ये जैसे शंकर है, ये एमपी के हैं, सब भाव के। अब ये इसकी पोजीशन 40 के आसपास जी। ये फूल की पोजीशन 40 के आसपास। अच्छा संतोष भैया जलालाबाद दिसंबर में आएगा, अब दिसंबर जलालाबाद बस अगले 4-5 दिन में आना शुरू हो जाएगा। आज तो मथानिया की गाड़ी दिल्ली में थी, मथानिया और जलालाबाद दोनों जो है
ये आता ही दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल आएगा 10 खेत से तारीख। निकल के आएगा सीधा? नहीं नहीं नहीं, खेत में तो सिर्फ रखा हुआ है? खेत में तो मार्च अप्रैल में ही हर जगह का लहसुन होता है, हाँ। खेत से नहीं निकल जाता है। किसान अपने घरों में घेर में जहाँ रखते होंगे उसको रखते हैं, खेत में तो सिर्फ अब जो लहसुन निकलेगा सबसे पहले फर्स्ट निकलेगा एमपी का ही लहसुन निकलेगा। जी 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 सबसे हिंदुस्तान में सबसे फर्स्ट क्या नाम है, लहसुन की जो खेती निकलती है तो वो जी। पैदावार पहले निकलेगी यहाँ से एमपी एमपी से। से। उसके बाद एमपी के बाद फिर राजस्थान का निकलता है, फिर धीरे धीरे फिर यूपी शुरू होता है, बाकी स्टेशन सब बाद में शुरू होते हैं। जी जी और वो मथानिया वगैरह जलालाबाद वगैरह ये सब वही अप्रैल मई में निकलते हैं, उनको लोग घरों में स्टॉक करके रखते हैं। लेकिन वो निकालते हैं इस समय, उनका उनकी एक मतलब वो अपना सोच साइकोलॉजी है। मान लो। हाँ, उनकी सोच अपनी यही है। हाँ। और वहाँ का लहसुन जो है मजबूत होता है, थोड़ी जड़ होती है, मजबूत होता है, उसमें किल्ले जल्दी नहीं निकलते थे, इस वजह से वो डरते नहीं है कि जैसे अगर थोड़ा सर्द मौसम है, सर्द जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होगा, हवाएं चलती है ना कोहरा वजह से, तो जिन लहसुनों के थोड़े से मुंह खिले होते हैं उनमें जर्मिनेशन की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। उनमें क्या होता है कि उनकी जड़ होती है लेकिन लहसुन मजबूत बहुत होता है, इसी कारण से वो रोक के रखते हैं। अच्छा संतोष भाई, आज 10 गाड़ी में से कहाँ से गाड़ियाँ होंगी जी? दीपक जी 6 गाड़ी तो एमपी की है, 2 गाड़ी रामपुर की है, और 1 गाड़ी मथानिया की है, और 1 गाड़ी जो है पंजाब है? कोटक है। हाँ, पंजाब एक पंजाब, सॉरी एक पंजाब की है। एक पंजाब है। टोटल 10 गाड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते क्या कहोगे अब? मैं तो यही कहूंगा किसान भाइयों से कि जिनके पास आलू वगैरह की अब फसल इस समय निकल रही नए की, हाँ। उसमें भी ध्यान दें, आराम से आलू निकाले, बढ़िया रेट मिले, खूब बेचें और सब आलू खाएं बढ़िया। और लहसुन की भी आने वाले समय में 1-2 महीने बाद लहसुन की तैयारी नए वाले करें। पुराने वाले में लहसुन जो बढ़िया है उसको चाहे 1-2 दिन रोक कर चले, लेकिन स्पीड ज़्यादा न बढ़ाएं, पैनिक ना हो कि जैसे 20-30 गाड़ी इकट्ठा ही भेजे। बढ़िया लहसुनों को आराम से पूरा भी 2 महीना है रोक रोक के बेचते रहें। हल्के माल है या अपना एक मतलब रनिंग में माल निकालते रहेंगे तो 2 महीने खूब आराम से बिकता रहेगा। पता लगा एक ही दिन में 40 गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद रोज 10-10 गाड़ी करोगे तो वो सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे गाड़ियां अगर आती रहेगी कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 महीने पूरा बिकेगा, लहसुन खूब बिकेगा जी। मेरा मानना यह है। बाकी तो देखो सब किसान भाइयों से मैं अपील करता हूँ, व्यापारियों से भी यही अपील करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जो हमें हमारी जानकारी है हम उतनी आपको देते बताएंगे, हैं। उतनी देंगे जो यहाँ दिल्ली की अभी फिलहाल है और जगहों की जो हमारा विचार है। बाकी आप अपने कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन कहते नहीं, कंडीशन अपना अपने कंडीशन के हिसाब से रोटेशन और के हिसाब से। रोटेशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से और अपनी माल की क्वालिटी के हिसाब से, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप चलिए और ऊपर वाला सब बढ़िया करेगा। जी। बस हमारी तो मनोकामना यही है कि बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। 8700610884 और फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स। जी धन्यवाद। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब का कार्ड, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। ये लो जी, देखो जी, श्री गणेश ट्रेडर्स के नाम से है ये, और संतोष भाई का नंबर इसमें लिखा है। आप बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा। और देखिए शान भाई भी खड़े हैं, थोड़ी सी बात करते हैं शान भाई से। हाँ जी, हाँ जी। शान भाई, अभी कितना माल आपके पास बचा हुआ है बताओ? बस हमारे पास 300 कट्टा माल है। है 300 पैकेट। अच्छा, फिर आपसे मुलाकात फिर अगले साल होगी अब? हाँ, नहीं होती रहेगी, मुलाकात तो होती रहेगी। अच्छा, और माल और खरीदेंगे, ये तो चलेगा तब तक। अच्छा, अभी अच्छा, स्टॉक 300 कट्टे का है जी। उसके बाद में और माल खरीदेंगे, जैसे भाव आएगा जनवरी तक चलाते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप मोजिज व्यक्ति हो या लहसुन के व्यापार के, तो हमारे दर्शक जो है ना, जब कोई मोजिज व्यक्ति चैनल पे आता है तो उसको देख के बड़ी अभिलाषाएं जग जाती है उनके मन में कि शर्मा जी कोई सवाल तो ऐसा पूछेंगे जिससे हमारे को आगे रास्ता खुलेगा। क्या कहते हैं जी, दिसंबर में कैसा बाजार रहेगा? देखो ये भाव चल रहा है, इससे सस्ता तो नहीं होगा, ये सबसे निचले स्तर का है। हाँ, और इसके बाद में 15 दिन बाद लहसुन की आवक हो जाएगी कम, तब इसके भाव आएंगे सामने। अरे वाह, ठीक भाव आएंगे। कुछ भी हो सकता है क्योंकि जितना माल है पर्याप्त नहीं है 2 महीने के लिए। अपने आप रामपुर से ही लाते हो? कहाँ से? नहीं, एटा कासगंज पटियाला। रामपुर अभी कितने दिन चलेगा? रामपुर भी चलता रहेगा, करीब 1 महीना चलेगा। अभी चलेगा है? 1 महीना चलेगा। अच्छा खासा माल है वहाँ? ठीक है, अच्छा ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। लोगों ने रोक रखा है अभी है? नहीं जो निकाल रहे हैं, शुरू से निकाल रहे हैं जी। और जलालाबाद भाई साहब? जलालाबाद के बारे में जानकारी नहीं, कब निकालते हैं, वो लास्ट में निकालते हैं। हाँ, अब जैसे संतोष भैया ने बताया में शुरू करते हैं और जनवरी तक बेचते हैं। थोड़ा सा वो मतलब दूर का हो गया इलाका वहाँ से? हाँ, हमारी तरफ से दूर पड़ता है, रामपुर से। यहाँ यूपी में रामपुर अलग है, हमारा है एटा कासगंज पटियाली। तो शान भाई साहब, अभी क्या क्या चुनौती आ रही है? जर्मिनेशन कितना आ रहा है जी? हमारे यूपी के माल में तो अभी कम है,
हल्के मालों में होता है, जो अभी नई कटेंगे, जिनका उन्होंने पहले काट के रख दिया माल, तो उसमें जर्मिनेशन नहीं है, और जो नया काटेंगे उसमें जर्मिनेशन है। तो हमारे यहाँ कर चुका है लगभग। अच्छा जी, 10% जर्मिनेशन होगा। सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जी शान भाई साहब, और ये बहुत बढ़िया जो है व्यापारी है मंडी के, और लगातार अपना माल लाते रहते हैं। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। हम लगातार आपको ऐसे ही सेवा देते रहते हैं और आपकी सेवा में हम लगातार तत्पर रहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार जी।